हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका लेट्स नो स्ट्रक्चर में। हम आज सेशन 6 की बात करेंगे। हम कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे कि हम रिलीज कैसे देते हैं और रिलीज हमको कहाँ कहाँ पे देना चाहिए। और सेकंड चीज़ हम वो देखेंगे कि हमको मेशिंग किस तरीके से करते हैं। तो मेशिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो देखिए, मेशिंग जो होती है वो हमारी फाइनाइट एलिमेंट मेथड के थ्रू होती है। हम जो स्लेब है उसको, फॉर एग्जांपल मेरी मेरी एक स्लेब है, दिस इज माई स्लेब। इसको मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता हूँ और उसके हिसाब से मैं जो करूँगा, छोटे छोटे पार्ट में इसको ये डिवाइड कर देंगे हम मेशिंग के थ्रू। हम कित जो हम चाहें उस हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में। और उस तरीके से हम इसकी मेशिंग करते हैं। हम दोनों ही टाइप की मेशिंग करते हैं, वॉल्स में भी करते हैं और स्लेब्स में भी करते हैं। तो पहली चीज़, मेशिंग करने के लिए हमको सबसे पहली चीज़ पता होना चाहिए कि हम जब मेशिंग करेंगे, मैं डिफाइन में जा रहा हूँ, स्लेब की प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा जा रहा हूँ, मैं मॉडिफाई करूँगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे मॉडलिंग के। अगर आपका मेम्ब्रेन ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर मेम्ब्रेन ऑप्शन है, तो आप मेशिंग नहीं कर सकते। मतलब मेम्ब्रेन में मेशिंग नहीं होती है, आपको शेल थिन या शेल थिक में जाना पड़ेगा। 99% केस में हम स्लेब्स को शेल थिन ही लेते हैं, तो शेल थिन में कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, शेल थिन जैसे ही आ गया, आपका ये ऑप्शन नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेम्ब्रेन पे गया, मैं ये आप वन वे सिलेक्ट कर सकते थे यहाँ पे। बाकी अगर मैंने शेल डिफाइन किया तो मैं वन वे सिलेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं इसको मैं डिफाइन कर दूंगा। अब देखिए, अभी हमने जब पिछली बार एनालिसिस किया था तो हमारी कोई सी भी मेशिंग नहीं हुई थी, स्लैब को इसने नहीं तोड़ा था। अब मैं एनालिसिस करता हूँ, यहाँ से मैं गया एनालिसिस किया, तो अब देखोगे यहाँ पे, अब जितनी भी हमारी स्लैब्स होगी इसमें ये मेश क्रिएट कर देगा, यानी कि मेशिंग कर देगा। आई थिंक हमारी पूरी ही स्लेब में, अच्छा मेम्ब्रेन ही डिफाइन है, सॉरी। तो अब देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको शेल थिन और मेम्ब्रेन में क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे मेम्ब्रेन ही रहने देता हूँ। जैसे कि ये मेरा मेम्ब्रेन है, प्लान में गया मैं, प्लेन स्लेब पे गया मैं, ये सारी मेरी मेम्ब्रेन है। आपको आप देख सकते हो मेम्ब्रेन में कोई भी मेशिंग नहीं हुई है। आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर अच्छे से देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा आपको डीप में ले जाऊँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपकी मेम्ब्रेन है वो उस पर आपका वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई है, यानी कि जब फोर्स लगता है तो एक्चुअल मेम्ब्रेन क्या होती है। पहले हम मेम्ब्रेन और शेल्स को समझे, आई थिंक दैट विल बी मोर बेटर फॉर अस, कि मेम्ब्रेन और शेल क्या होती है दोनों, तो हमको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। जो मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ आपका फोर्स को ट्रांसफर करने का काम करती है, बस। ठीक है, मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, वो सिर्फ फोर्स को ट्रांसफर करने का काम करती है। बाकी जो शेल होती है वो अब खुद भी थोड़ा सा मूवमेंट लेती है, थोड़ा सा फोर्सेस को लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे मेम्ब्रेन बना दिया तो सिर्फ ये अपना जो लोड है इन बीम्स को ट्रांसफर करेगी, बस। बाकी अगर मैंने सेम चीज शेल्स में डिफाइन कर दी तो ये खुद भी अपने ऊपर लोड लेगी। इसमें भी हम स्ट्रेसेस एंड फोर्सेस को देख सकते हैं। बाकी मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन अपने ऊपर खुद 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 का लोड नहीं लेती है। क्योंकि जनरल हम बिल्डिंग में बात करते हैं कि अगर हमारी छोटी सी बिल्डिंग है, या मतलब थोड़ी छोटी बिल्डिंग है, तो हम उसमें मेम्ब्रेन यूज कर लेते हैं। या जहाँ हमको स्टेयरकेस बनाना होता है, क्योंकि स्टेयरकेस की जो स्लेब होती है उसको हम जनरली, अगर हमको स्टेयरकेस मॉडल नहीं करना होता तो हम एज ए मेम्ब्रेन उसको डिफाइन करके वन वे डिस्ट्रीब्यूशन में उसको लेके छोड़ सकते हैं। बाकी इन केस ऑफ शेल्स, आप शेल्स में क्या होता है, वो खुद भी लोड लेती है। इस टाइप मेशिंग होती है इस टाइप्स की शेल्स में, तो वो खुद भी अपना लोड लेती है। ठीक है, तो वो खुद भी अपना लोड लेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेम्ब्रेन है। बाकी मेम्ब्रेन ने क्या किया कि कोई मेम्ब्रेन आपके डिफ्लेक्ट होने का काम नहीं करती है, कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होती मेम्ब्रेन। ठीक है, हम थोड़ा सा डीप में देखते हैं। मेरे पास अगर पीडीएफ होगी तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। हम्म, हम्म, हम्म। ये तो कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा अगर होगा तो आई डिटेल इट इन डिटेल।
तो अर्थक्वेक का है, हम आगे देखेंगे थोड़ा सा, अगर हुआ तो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। नहीं मिल नहीं रहा है मेरे को एक्चुअली, थोड़ा सा डेफिनेशन बताता। बाकी आपको डेफिनेशन पे नहीं जाना, जो बेसिक सी चीज़ें थी वो हमने देखा कि मेम्ब्रेन खुद लोड नहीं लेती है, सिर्फ लोड ट्रांसफर करती है अपना मेंबर्स पे, जो कि बीम्स हो सकते हैं, मे बी कॉलम भी हो सकते हैं। तो जनरली हम मेम्ब्रेन का यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको शेल्स का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। अब मैं देखिए कुछ जो ऊपर की मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ शेल्स ऊपर की सारी स्लैब, फर्स्ट फ्लोर की जितनी भी स्लैब है सारी सिलेक्ट करी मैंने। देन असाइन में गया मैं, शेल्स में गया मैं, अच्छा मेरे को ये एनालिसिस से हटाना पड़ेगा, असाइन में गया, इसको मैं शेल्स में जाऊंगा। देन वॉल सेक्शन नहीं, मेरे को शेल सेक्शन में जाना है। स्लैब सेक्शन में मैं गया, स्लैब 125 mm जो कि मैंने डिफाइन करके रखा था मेम्ब्रेन शेल, उसको मैंने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे, अब नीचे जो है मेरा वो स्लैब 125 है, ऊपर भी मेरा स्लैब 125 है। नहीं एक्चुअली देयर आर सम इशू विद दिस। स्लैब सेक्शन मैंने गया, स्लैब 125 mm, शेल थिन मैंने डिफाइन कर लिया यहाँ पे, ओके। देन स्लैब 150 mm जो था मेरा मेम्ब्रेन था M20 का, उसको मैंने अलग से डिफाइन किया। देन अब मैं एनालाइज करूँगा। अब आप देखना थोड़ा सा, इसमें डिफरेंट वे में आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो, आई थिंक ये कुछ हो नहीं रहा है अपना। आप अगर देखोगे, डिस्प्ले में जाऊंगा मैं, डिफॉर्म शेप्स, मैं डबल से डिफाइन करता हूँ कुछ चीजें और डबल से हम बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे मैं गया और ये कुछ स्लैब्स थी, मैं इनको डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ मैं इसको, देन इनको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इनको मैंने डिलीट कर दी कुछ स्लैब्स को, ठीक है, इनको मैंने डिलीट कर दिए। देन मैं अब डिफाइन में गया, मैं सेक्शन प्रॉपर्टी में गया, स्लैब सेक्शन है, मैं न्यू सेक्शन बनाऊंगा, एड न्यू प्रॉपर्टी पे गया मैं, शेल, ठीक है। शेल मैंने डिफाइन किया यहाँ पे M20 शेल थिन, ओके। देन इसको मैं 150 mm ले लेता हूँ, देन ओके ओके। अब मैं स्लैब ड्रॉ करूँगा, या जनरली मैं सीधा ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया शेल स्लैब, पहला ये ड्रॉ किया मैंने, दिख नहीं रहा आई थिंक, ये देखिए अब दिखने लगा आपको। थोड़ा सा हम मैंने डिफाइन किया इसको, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे चीज़ों को, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे शेल ड्रॉ कर दी है, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कुछ वार्निंग्स पे आ सकती है, तो उसके बाद इतनी हमने शेल ड्रॉ कर दी है। अब मैं जाता हूँ, मैंने इस पे लोड तो लगाया नहीं है, अब मैं लोड भी लगा देता हूँ कुछ। फर्स्ट फ्लोर पे गया मैं, इन सब पे जाके मैं कुछ शेल लोड लगा देता हूँ। असाइन में गया मैं, शेल लोड्स में गया, यूनिफॉर्म में गया, मैं इस पे लाइव लोड लगा रहा हूँ 5 किलो न्यूटन का, ठीक है, ओके। देन मैं गया एनालाइज में, देखिए आप, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी शेल है, यहाँ पे इन सबको मैंने, ये देखिए इसमें आपकी मेशिंग भी हो गई है। अब मेशिंग को हम किस तरीके से बदलेंगे वो थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हो कि जो शेल है वो बीम के साथ आपकी डिफ्लेक्ट भी हो रही है, और वहाँ पे डिफ्लेक्शन भी आ रहा है। आप यहाँ पे डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके यहाँ पे दिखने को मिलेगा UX यानी कि डिफ्लेक्शन इन X डायरेक्शन, UY डिफ्लेक्शन इन Y, UZ डिफ्लेक्शन इन Z। जनरली हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है UZ जो कि Z डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है, इसका 4 mm का डिफ्लेक्शन है, ये mm में आएगा, ठीक है। तो RZ, RX, RY, RZ ये आपके रोटेशन है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, दिस इज द स्लोप,
तो डिफ्लेक्शन है वो आपका ये है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा -5.16, इसके कोऑर्डिनेट भी हमको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप मेम्ब्रेन पे आपका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देख सकते हो आप, बट जैसे ही आप शेल पे क्लिक करोगे, ये शेल्स है मेरी, इन पे हम डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम बिल्डिंग्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में हम शेल्स को ही डिफाइन करते हैं, हम मेम्ब्रेन को डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन हमारी सिर्फ लोड ट्रांसफ़र का काम करते हैं। बाकी जब अगर हमको मूवमेंट्स लेना होता है, हमको देखना होता है कि स्लेब किस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है, या कितना लोड कैरी कर सकती है, या स्लेब में डिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो हम थोड़ा सा आइडिया हमको हो जाता है, तो हम शेल्स को लेते हैं। मेम्ब्रेन को आप ले सकते हो, बट ईटेल्स में शेल्स एक ऑप्शन अच्छा है आपके लिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं मेशिंग किस तरीके से करेंगे अपन शेल्स की। तो जो भी मैंने शेल्स बनाई थी, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। पहले तो फर्स्ट फ्लोर पे गया मैं, ये मैंने आई थिंक शेल्स बनाई थी कुछ यहाँ पे मैं गया। देन आप असाइन में जाओगे, इसको आपको मेशिंग करने के लिए। अब आपके मेशिंग को आप असाइन में जाके शेल्स में जाके फ्लोर ऑटोमेश ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे पहला जो डिफॉल्ट है वो आपका डिफॉल्ट रहेगा। डिफॉल्ट में आपका कोई वो अपने आप मेशिंग करके देता है, ईटेप्स वो अपने हिसाब से करके देता है। आप वो सिलेक्ट नहीं करोगे, आप जाओगे ऑटो कुकी कट पे अगर आपको जाना है, और डिफाइनिंग रिजिड डायफ्राम अलग चीज़ है, नो ऑटो मेशिंग, आपको मेशिंग नहीं करना है तो वो अलग है। मेश ऑब्जेक्ट अगर आपको 2x2 के एलिमेंट में काटना है तो वो सबसे बेटर है आपका ये ऑटो कुकी कट। आप यहाँ पे वैल्यू दे दो, उस तरीके से मैंने वैल्यू दी 500 mm, तो 500 mm इंटू 500 mm में कट कर देगा अपने आप को। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से आप मेशिंग कर सकते हो। तो इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है ऑटो कुकी कट, ये आप मेम्ब्रेन पे यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं नीचे गया और यहाँ पे आप कोई भी मेशिंग नहीं कर सकते हो, अगर मैं असाइन में गया यहाँ पे अगर मेशिंग पे, तो आपको नहीं होगी यहाँ पे मेशिंग। देखिए अगर मैं गया यहाँ पे ऑटो कुकी कट, यहाँ पे आई तो है, बाकी आपका नहीं दिखाएगा मेशिंग। देखिए मैं बताता हूँ आपको, एनालाइज किया हमने, नीचे एक मेशिंग की हुई है बट कुछ ऑप्शंस नहीं बताए गए। अगर वो मेम्ब्रेन होगी तो देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है नीचे, क्योंकि मेशिंग नहीं है ना, दैट्स वाई दिस नॉट शोन। अच्छा, इसको हमने शेल डिफाइन कर दिया था, ओके, इसलिए ये दिखा रहा है। ओके, देन मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, स्लेब सेक्शन में ये स्लेब 125 mm को हमने शेल थिन डिफाइन कर दिया था ना, इसलिए उसने अब थोड़ी सी कुछ मेशिंग्स डिफॉल्ट दिखा दी है, क्योंकि हमने यहाँ पर, आप यहाँ पे देखिए हमने मेशिंग को छोटी कर दी है 500 mm इंटू 500 mm, तो ये और ज़रा छोटा हो गया है। तो जितना आप छोटा करोगे उतना टाइम ज़्यादा लगाएगा ई टेप्स, और उतना टाइम ज़्यादा लगेगा और उतने आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। तो जितनी मेशिंग आप करोगे उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम 500 mm तक जाते हैं, या 200 तक भी कर सकते हो आप, और डिपेंड करता है आपके ऊपर। ई टेप्स बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो लेगा वो लेगा। ठीक है, तो वॉल की भी मेशिंग होती है। वॉल की मेशिंग जब हम वॉल को ड्रॉ करेंगे उसके बारे में बात करेंगे वॉल की मेशिंग की। अब हम हमारे अगले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हमारे रिलीज का, कि हम रिलीज कहाँ पे देंगे और क्यों देंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक बीम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरा सेकेंडरी बीम है। ठीक है, दिस इज माई सेकेंडरी बीम एंड दिस इज माई प्राइमरी बीम। ये प्राइमरी बीम पे टिका हुआ है। तो आपको क्या है, जनरली आपको पता ही होगा कि जो सेकेंडरी बीम है उस पर आपको रिलीज देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसको मैं कट कर देता हूँ जरा। हम क्यों देते हैं सेकेंडरी बीम में रिलीज। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज माई कॉलम, दिस इज माई कॉलम 1,
and this is the beam which is connected to my column. कॉलम से कॉलम जो बीम कनेक्ट होता है वो आपको पता है कि वो प्राइमरी बीम होता है, ठीक है। ये मेरे कॉलम्स है, एक मेरा कॉलम यहाँ है, एक मेरा कॉलम यहाँ है। साइज में मत जाइए आप, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। एक मेरा कॉलम यहाँ है, एक मेरा कॉलम यहाँ है। अब मेरी डायमेंशन ज्यादा है तो मेरे को क्या है, ये भी मेरे जो कॉलम से कनेक्टेड है, थोड़ा सा आड़ी टेढ़ी बन रही है लाइन, उस पर आप मत जाइए। ये मैं सीधा कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये मेरे जो बीम गए हैं ये मेरे प्राइमरी बीम है जो कि कॉलम से कॉलम कनेक्ट है। अब मैं यहाँ पे दो टाइप के बीम बना रहा हूँ जो कि कॉलम से कॉलम कनेक्टेड नहीं होंगे। एक मेरा बीम आया ये, दिस इज माई बीम, एंड एक मेरा बीम आया पूरा सीधा जो कि होगा मेरा कंटिन्यूस बीम, ठीक है। और दो की हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए पहला जो बीम है हमारा, ये जो बीम है यहाँ पे जनरली हम रिलीज क्यों देते हैं, दो रीजंस होते हैं। ये जो बीम है अभी हमारा, यहाँ पे जो ये पॉइंट्स है जो ये जनरली बेसिकली डिफाइन होता है। पहली चीज तो ये कि हमको यहाँ पे जो प्रॉपर हम जो डेवलपमेंट लेन देते हैं जो कि जंक्शन होता है हमारा बीम कॉलम का, जनरली ये मेरा कॉलम है, ये मेरा कॉलम है, ये ऊपर भी है। ओके थोड़ा सा अच्छे से बात करें। ये मेरा कॉलम जा रहा है ऊपर, ठीक है। ये मेरा बीम जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर तक गया हुआ। अब जब मैं इसमें रेनफोर्समेंट लगाऊंगा तो मेरा जो डेवलपमेंट लेंथ है वो हम नीचे तक इसमें दे पाएंगे, ठीक है। ये इसके रेनफोर्समेंट है, ब्लैक कलर से जो जा रहा है वो इसके रेनफोर्समेंट है। ये मैं नीचे तक इसको डेवलप कर पाऊंगा। सेम बॉटम बार में अगर डालूंगा तो ये ऊपर तक यहाँ पे चला जाएगा। और इस तरीके से इसमें प्रॉपर फिक्सिटी यहाँ पे हमको मिल जाती है कॉलम्स के जॉइंट पर। बट अगर मैं बीम से बीम कनेक्शन की बात करूं, बीम से बीम कनेक्शन की अगर मैं बात करता हूं कि ये मेरा बीम है एक छोटा सा जो कि यहाँ पे क्लोज है, यहाँ तक क्लोज है, ठीक है। ये मेरा पूरा बीम है। अब इसमें मेरा क्या है, एक और बीम कनेक्ट हो रहा है। ये बीम मेरा जो गया हुआ है वो इस तरीके से 4 स्टील इसमें लॉन्गिट्यूडनल गया हुआ है, सेक्शन है। अब इस पर मैं एक बीम टिका रहा हूँ, दिस इज माई बीम जो कि इस पर रेस्ट कर रहा है। अब इसके जब मैं रेनफोर्समेंट लगाऊंगा इसमें हमारे पास प्रॉपर फिक्सिटी नहीं हो पाती, हम जनरली इतना ही दे पाते हैं, मतलब जनरली हमारा प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाता इस बीम का। तो ये जो कनेक्शन होगा प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम का, ये प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाता है। पहला रीजन तो इसका ये होता है प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका जो मूवमेंट डायग्राम अगर हम बाय डिफॉल्ट अगर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकेंडरी बीम का जो है, ये सेकेंडरी बीम है, यहाँ पे भी बीम है, ठीक है, यहाँ पे भी बीम है, ये दोनों तरफ बीम है। इसका अगर मैं मूवमेंट डायग्राम बनाऊं तो इसका मूवमेंट डायग्राम पहले जो ईटेप्स कंसिडर करता है वो इस तरीके से करता है, इसको एज ए फिक्स्ड बीम ये मानता है। यहाँ पे जो क्या होता है वो नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होता है, यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशनल पे आप मत जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि ये जो बीम है यहाँ पर आपका मूवमेंट नेगेटिव जनरेट होगा, यहाँ पे भी आपका मूवमेंट नेगेटिव जनरेट होगा। तो अगर आपका मूवमेंट नेगेटिव जनरेट होता है, देख पहला रीजन क्या होता है कि पहला तो आपको प्रॉपर फिक्सिटी नहीं मिल पाती है। सेकंड रीजन क्या होता है, अगर आप रिलीज नहीं देते हो तो क्यों हम रिलीज क्यों देते हैं हम। पहला रीजन तो आपको पता चल गया है कि फिक्सिटी नहीं मिल पाती है, तो देयर इज अ डिफरेंट थिंग, बाकी कुछ तो फिक्सिटी है तो हमको क्या जरूरत है रिलीज देने की। तो सेकंड रीजन ये है कि इसमें जो नेगेटिव मूवमेंट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव एम जनरेट यहाँ पे हो रहा है और नेगेटिव एम मूवमेंट जनरेट यहाँ पे हो रहा है। तो क्या होगा, ये बीम इसको नेगेटिव मूवमेंट को क्या है, इस बीम को ये इस तरफ अपना टॉर्शनल इफेक्ट डालने की, प्राइमरी बीम में ये क्या करेगा, टॉर्शनल मूवमेंट डालने की कोशिश करेगा ये सेकेंडरी बीम, क्योंकि डिफ्लेक्ट होगा नीचे की तरफ। ये जैसे नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, तो ये बीम भी इस तरीके से टॉर्शन क्रिएट होंगे, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट आने की संभावना रहेगी, इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट आने की संभावना रहेगी, ठीक है। इस
इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट आ जाएगा। मेरे प्राइमरी बीम में अगर देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज माय सेकेंडरी बीम और ये मेरा प्राइमरी बीम है। अब इसमें जो मेरा मूवमेंट ऊपर से नीचे आ रहा है, इस तरीके से मेरा मूवमेंट जा रहा है, यहाँ पे भी मेरा बीम है, ठीक है। तो ये जो क्या करेगा, ये यहाँ पे एक टॉर्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ये बीम जो है ये जब डिफ्लेक्ट होगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने। ये जो बीम है, इस बीम में, ये वाला जो हमारा बीम में, इसमें टॉर्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा ये। तो अगर हमने रिलीज नहीं दिया तो ये जो प्राइमरी बीम है, इसमें हमारा इस बीम की वजह से टॉर्शनल इफेक्ट आ जाएगा। तो हम इसको हम नहीं आने देने के लिए इसको रिलीज करते हैं। दूसरा रीजन ये हुआ कि टॉर्शन इफेक्ट से हम प्राइमरी बीम को बचाने के लिए रिलीज देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको आगे कोई सा सपोर्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इसको इधर खींचेगा, तो ये आगे कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो खींचा जाएगा आराम से। ये इसको इधर खींचेगा, उधर की तरफ खींचेगा, तो ये आराम से खींचा जाएगा। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आने की संभावना रहती है। इससे क्या होता है, हमारा प्राइमरी बीम पे इफेक्ट पड़ता है, स्टील बढ़ता है और टॉर्शन में फेल होने के चांसेस होते हैं। टॉर्शन यानी कि टॉर्शन जब ज्यादा आता है तो शियर में फेल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से अब मैं इस बीम की बात करूं तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे रिलीज देंगे बीम में, वेयर वी गिव रिलीज। इस बीम में हम कहाँ पे रिलीज देंगे, तो एक बीम होता है हमारा, उसमें मैं यहाँ पे रिलीज दूंगा और यहाँ पे रिलीज दूंगा। तो रिलीज देने से क्या होगा, मेरा ये बीम है फॉर एग्जांपल, रिलीज देने से यहाँ पे कनेक्टेड है बीम से, यहाँ पे भी कनेक्टेड है बीम से, कॉलम नहीं बीम है ना, यहाँ पे कॉलम थे। तो इसमें जो मूवमेंट का जो डायग्राम रहेगा वो आपका कुछ एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम में एक्ट करेगा। यानी कि जितना भी जो मूवमेंट रहेगा वो ये बीम जो है वो खुद ही अपना उठाएगा, सेकंड मूवमेंट पे मूवमेंट को ट्रांसफर नहीं करेगा। इसमें क्या हो रहा था, कुछ टॉर्शन क्रिएट कर रहा था और मूवमेंट को ट्रांसफर कर रहा था इस बीम में। बाकी यहाँ पे क्या होगा, जितना भी जो मूवमेंट होगा वो पूरा पॉजिटिव होगा और पूरा यही ट्रांसफर करेगा। इसका जो मूवमेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम रिलीज नहीं देते हैं तो मैं आपको अभी बताऊंगा ई टिप्स में जाके, वो मूवमेंट डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब सेकंड चीज, यहाँ पे आपको रिलीज कैसे देना है, यहाँ पे तो आपको देना ही है। यहाँ पे मैंने दे दिया रिलीज, यहाँ पे भी मैंने रिलीज दे दिया। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या आपको यहाँ पे रिलीज देने की जरूरत है, यहाँ दोनों जगह पे? द आंसर इज नो। उसका रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला जो बीम है, इस पर मैं अगर रिलीज नहीं देता हूँ तो ये बीम को इधर खींचने की कोशिश करेगा, उधर के डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। सेम चीज ये बीम भी तो इस बीम को इधर की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड हो जाएंगे। तो इसलिए हमको जो इंटरमीडिएट स्पान है वहां पे हमको रिलीज देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आपका कंटिन्यूअस बीम सेकेंडरी है तो आपको जो इंटरमीडिएट स्पान है उस पर आपको रिलीज देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिलीज नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जनरली आपने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या कोई सी भी मेथड पढ़ी थी और उसमें आपने अगर सिंपली सपोर्टेड बीम लिया होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज माय सिंपली सपोर्टेड बीम इन एमडीएम मेथड में कर रहा हूँ। ये मेरा बीच का एक सपोर्ट है जो कि सिंपली सपोर्टेड है। इसका जो डायग्राम होता है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आप कुछ इस तरीके से देखते हो। इस तरीके से गया ऊपर, देन इस तरीके से ऊपर जाएगा, देन इस तरीके से नीचे आएगा, देन इस तरीके से यहाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉटम सपोर्ट है वो एज ए फिक्स्ड सपोर्ट एक्ट करेगा। यहाँ पे आप रिलीज नहीं दोगे। अगर आप रिलीज दे रहते हो तो आपने जो मेथड्स पढ़ी है उस वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ गए हम, देन यहाँ गए हम, जो कि सही नहीं होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर में। उसमें क्या होगा, ये बीम अपनी कंटिन्यूटी खो देगा, क्योंकि यहाँ पे इसने अपनी कंटिन्यूटी खो दी, तो यहाँ पे तो ये अलग हो गया, देन यहाँ पे आप वापस अलग हो गया, तो इसके 3 स्पान्स हो जाएंगे। तो ये अपनी कंटिन्यूटी खो देगा अगर आप बीच में रिलीज दे देते हो। तो हम इसलिए बीच में रिलीज नहीं देते हैं। यहाँ पे हमको रिलीज नहीं देना है, हमको सिर्फ या फर्स्ट स्पान और एंड पोर्शन पे रिलीज देना है। ओके, ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी। इस तरीके से हमने
अब मैं थोड़ा सा, हमने डिज़ाइन तो कर लिया, अब मैं थोड़ा सा मूवमेंट दिखाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो। रिलीज के पहले आप दोनों बीम पे मूवमेंट देखिए, देन मूवमेंट का डायग्राम देखिए। इस बीम के लिए अगर मैं आपको 3D व्यू में गए हम, सेकेंडरी बीम कौन सा है हमारा, डिस्प्ले में गया मैं, फोर्स एंड स्ट्रेस डायग्राम में गया मैं, मूवमेंट 3 मैंने देखा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं प्लान व्यू में जाऊंगा, प्लान व्यू में जाऊंगा, प्लेन स्लैब पे मैं गया। ये वाला जो बीम है, आप यहाँ पे देखिए, पहला जो है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है आपका, नेगेटिव मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव मूवमेंट, और पॉजिटिव में क्या आ रहा है, 7 के लगभग कुछ आ रहा है। यहाँ पे आपका नेगेटिव मूवमेंट जनरेट हो रहा है, यानी कि इस बीम में कुछ टॉर्शन क्रिएट करने की ज़रूरत कर रहा है, और सेम चीज़ इसमें भी टॉर्शन क्रिएट करने की ज़रूरत कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ की वैल्यू 6.67, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 7 पॉइंट जो है, यहाँ पे वो 8.9 है। तो इस बीम का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपको, ये बीम का जो मैं टॉर्शन देखता हूँ यहाँ पे, तो इसका मैंने टॉर्शन देखा इस बीम का, तो मेरा आया 1.09। मैं इधर लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये बीम की हम बात कर रहे हैं, इसका जो टॉर्शन है 1.09 अभी आ रहा है प्राइमरी बीम का, ठीक है। मैंने रिलीज नहीं दिया तब की बात, ठीक है। इसमें 1.09 टॉर्शन आ रहा है, टॉर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें जो मूवमेंट आ रहा है वो अभी कितना आ रहा है हमारा, सेम चीज़ में इस बीम में जो मैं पॉजिटिव मूवमेंट की बात करूँ वो आ रहा है 7.07, यहाँ पे आ रहा 7 के लगभग कुछ मूवमेंट आ रहा है। ये जो हमारा सेकेंडरी बीम है इसमें, ओके। पहले इसकी बात करें, सेम चीज़ हम इसकी बात कर लें, इसमें भी सेम है, नेगेटिव वैल्यू जनरेट कर रहा है यहाँ पे। इस बीम में मैं अब टॉर्शन देखने की कोशिश करता हूँ ना, इस बीम में नहीं देखते हम टॉर्शन, हम इस बीम में देखते हैं, फर्स्ट वाले में। ये तो कॉलम से कनेक्टेड है, इस बीम में देखते हैं। तो इस बीम में अगर मैं टॉर्शन की देखूं बात, इस बीम में मेरा जो टॉर्शन है वो मेरा आया -3 के लगभग। तो मैं इस बीम में जो लास्ट वाला बीम में, इसमें टॉर्शन की वैल्यू में -3 ले लेता हूँ। अब देखिए, ये रिलीज देने के पहले की बात थी, अब मैं इसमें रिलीज देता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सप्लेन वे में आपको बताता हूँ। इसमें अब मैं रिलीज देता हूँ, देन मैं क्या करूँगा, मैं इस बीम को, मेरे को इंटरमीडिएट स्पान पे तो देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कॉलम से कनेक्टेड है, तो हमको कोई देने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम में टॉर्शन क्रिएट कोई करता नहीं है बीम, क्योंकि मिल जाता है उसको सपोर्ट। तो यहाँ पे मैं क्या गया, असाइन में गया, फ्रेम्स में गया, देन मैं क्या जाऊँगा, मैं पहले इसको वो करता हूँ, ये मॉडल, देन मैं असाइन में गया, फ्रेम्स में गया, देन आपको ऑप्शन मिलेगा पार्शियल फिक्सिटी एंड रिलीज। असाइन में फ्रेम में जाके ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आप एंड में रिलीज कर दो इसको। गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट में रिलीज कर दो, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सिलेक्ट किया, इसको स्टार्ट में रिलीज कर दिया। ये चीज़ का ध्यान रखिए, आपका रिलीज यहाँ पे पॉइंट सही मिलना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको मूवमेंट को रिलीज करना है। कभी कभी आप टॉर्शन रिलीज करते हो, तो मैं बताता हूँ आपको कब करना है टॉर्शन को रिलीज। हम जनरली M22 और M33 को ही रिलीज करते हैं यहाँ पे, बाकी कोई सी भी चीज़ को रिलीज नहीं करते हैं, ध्यान में रखिए। कुछ केसेस में हम टॉर्शन को रिलीज कर सकते हैं, वो स्पेशल केसेस हम बाद में देखेंगे। अभी हम जनरली बीम में टॉर्शन को रिलीज स्टार्टिंग में नहीं करते हैं। यहाँ पे जो आपको रिलीज देना है वो दोनों साइड देना है, क्योंकि एक ही बीम है, ओके। अब हम थोड़ा सा मूवमेंट डायग्राम देखते हैं। अब मैंने इसको कर दिया एनालिसिस, ठीक है, ये होगा एनालिसिस। अब आप देखिए थोड़ा सा, अब मैं गया डिस्प्ले में, देन मैं रिजल्ट्स में जाऊंगा। मैंने M33 देखा, ठीक है, M33 देखा। देखिए अब M33 यहाँ पे जो है, आप जो हम इस बीम की बात कर रहे थे, इस बीम में जो मेरा वैल्यू था वो 7 के लगभग है, तो वो तो मेरा 7 के लगभग ही है। बाकी यहाँ पे जो आपका नेगेटिव मूवमेंट आ रहा था वो देखिए आ ही नहीं रहा है, नेगेटिव मूवमेंट आपका नहीं आ रहा है। सेम चीज़ अब यहाँ पे देखना चाहोगे, आपका नेगेटिव मूवमेंट आ रहा था, बाकी यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट आपका 0 हो गया है, नेगेटिव मूवमेंट कुछ भी नहीं आ रहा, समझ गए। मतलब नेगेटिव मूवमेंट हमारा आ ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं 7.14, और कुछ मूवमेंट यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट बड़ा है। इसमें यहाँ पे मैंने
7 के लगभग था, 7.0 था। अब जो पॉजिटिव मूवमेंट आप देख सकते हो 7.14 के लगभग आ रहा है, यानी कि आपका पॉजिटिव मूवमेंट बढ़ गया है, बाकी नेगेटिव मूवमेंट आपका खत्म हो गया है। ठीक है, अब सेकंड चीज, मैं इस बीम पे मैं टॉर्शन देखने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक इस बीम पे देखा था हमने, इस बीम पे मैंने क्या किया, टॉर्शन की वैल्यू देखी। अब टॉर्शन की वैल्यू आप देखोगे -1.55 टॉर्शन की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे -1.09 आ रही थी, तो यहाँ पे टॉर्शन की वैल्यू कम हुई है। आई थिंक ये वाली वैल्यू नहीं देखी थी अपन ने, ये वाली वैल्यू हमने देखी थी -1.33 mm। देखिए -1.09 जो हमारी इस बीम पे वैल्यू आ रही थी, अब जो टॉर्शन की वैल्यू आ रही है वो थोड़ी सी हमारी कम हुई है, -1.09 थी, अब जो है -1.06 आ रही है। तो कुछ टॉर्शन कम हुई है, क्योंकि ये बीम में लोड कम है। अगर आप अर्थक्वेक लगाओगे तो ये कुछ बीम्स क्या होते हैं, आप रिलीज नहीं देते हो तो आपके टॉर्शन में वो फेल हो जाते हैं। इस केस में हम इस केस में देखते हैं इस बीम पे टॉर्शन की वैल्यू। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। -2.46 वैल्यू यहाँ पे अभी टॉर्शन की, पहले कितनी थी, -3 थी। देखिए पहले -3 थी, अब जो वैल्यू हमारी आ रही है -2.46, यानी कि अब हमारा टॉर्शन क्या है, कम हो चुका है इस बीम पे। तो शुड आप यहीं पे देख सकते हो, क्योंकि ये जो क्या करता है ये बीम, ये आपका टॉर्शन क्रिएट करता है। अभी हमने इस पे लोड तो लगाया ही नहीं है, हमने अभी ऐसे ही ड्रॉ किया था। अगर मैं इस पे लोड लगा देता हूँ तो टॉर्शन की वैल्यू आपको और कम देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे शो हो ही रहा है, देखिए टॉर्शन की वैल्यू, मूवमेंट्स पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। -2.46 है, पहले हमने देखा था, आपको याद है 3 मिली थी हमको, हमने लिख के भी रखा था। इस तरीके से हम वैल्यूज को देखते हैं। आपको मूवमेंट डायग्राम दिखेगा, देखिए यहाँ पे आपको जो है एज ए फिक्स्ड मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि ये इधर से भी टॉर्शन लगाएगा, इधर से भी लगाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल ही होते हैं दोनों, जो कि आपको पता है। सेम चीज यहाँ पे भी सेम तरीके से होगा। यहाँ पे तो हमारा कॉलम है, तो हमको कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए आई थिंक। तो इस तरीके से हम काम करेंगे चीजों का। ठीक है, तो ये हमारे हुई रिलीज की बात। देन मैंने मेशिंग आपको बताई, थोड़ा सा शेल और मेम्ब्रेन के बारे में हमने अभी बात की। देन आई थिंक हमने जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमारी मॉडलिंग में काम में आती है, वो मोस्ट काफ़ी देख ली है। अब हम सीधा हमारे प्रोजेक्ट्स पे आ सकते हैं, या हम डिज़ाइन पे आ सकते हैं कि डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे हम, या किस तरीके से हम रिजल्ट्स को देखेंगे। और भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं आई थिंक अब। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ अलग बात करेंगे, डिज़ाइनिंग पे जाएंगे। अब हम इसी बिल्डिंग के हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।